लेकिन जहाँ से डैम था वहाँ से सगर खोजने के बाद भी मेरे पापा के बॉडी कहीं भी नहीं मिल पाया। जब बॉडी कहीं मिला नहीं तो वो बॉडी तो यही ना है। अगर एक तो चीज भी जाता है तो डैम के पास तो वो खुद दिख जाता है। उतना बड़ा बॉडी, बच्चा तो थे नहीं, उतना लंबा चौड़ा बॉडी कहाँ गया। क्या हो रहा है सर? 2 दिन हम लोग प्रयास किए, SDRF टीम के साथ नहीं मिला है जी। अब हम लोग उसका प्रक्रिया है गुमशुदा के रूप में पेपर में हम लोग इन देंगे। खेती तो है नहीं कि माता जी उसमें खट के खा सकेगी। कम से कम हमको सरकार से यही आवेदन है कि माता जी को मुआवजा दिया जाए और पिताजी के लाश दिखा दिया। मुसैला से काम करके आ रहा था हाँ। तो वो आके पार हो गए थे, वो गड्ढा में चप गया। अच्छा, मतलब जो गड्ढा था नदी में उसी में आपको लगता चप गया? चप गया, मतलब पूरा खोजा गया लेकिन बॉडी नहीं मिला उनका। इन लोग को लगता है कि जो गड्ढा था सर नदी में, तो शायद इन लोग का परिजन का मांग है कि जेसीबी या फिर पॉपुलर के माध्यम से एक बार ढूंढने का यहाँ पे आसपास में प्रयास किया जाए सर। ठीक है, नहीं मुखिया जी को बोले हुए हैं, वो तो बोल ही दिए। मुखिया जी खुद ही बोले कि हम जरूरत पड़ेगा तो हम दिखवा देंगे। तो क्या आप लोग का जो क्रियाक्रम का काम होता है वो स्टार्ट किया है या नहीं? हाँ जी सर, कल से बिना बॉडी मिले हुए पुतला हम लोग बना उड़ा के मतलब कि किए हैं, पुतला बना करके। नमस्कार, मेरा नाम नीरज सिंह है और आप सभी देख रहे हैं ब्रांड बिहार। अभी मैं बिहार के गया जिले के प्रखंड मोहनपुर के ग्राम पंचायत अमकोला के गांव अजनावा में मौजूद हूँ। यहाँ पे मेरे पीछे थोड़ा कैमरामैन आइएगा, नजदीक थोड़ा सा पास में आइएगा, दिखाइएगा। एक नदी है, इस नदी का नाम है मुहाने नदी, जिसको फल्गु नदी भी कहा जाता है। बीते दिन 18 तारीख को एक यहाँ पे बहुत बड़ी घटना घटती है और काफी दुखद है। इस नदी के रास्ते से 2 व्यक्ति पार कर रहे थे और 2 व्यक्ति के पार करने के दौरान अचानक जो पानी का धारा है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी और इस नदी में अचानक पानी का बहाव तेज हो जाता है, धारा तेज हो जाता है, जिसके वजह से पार होने का दोनों व्यक्ति, एक व्यक्ति ये थे और एक व्यक्ति इनके साथ में और थे। तो जो इनके साथ में व्यक्ति थे उनका नाम था सदन ठाकुर और वो पानी में बह जाते हैं, लेकिन उनका बॉडी अभी तक नहीं मिल पाया है। लगभग 4-5 दिन बीत चुके हैं और अभी तक उनका बॉडी का कोई अता पता नहीं चल पा रहा है। यहाँ पे प्रशासन की जो टीम है वो भी पहुंची थी और सीओ साहब भी पहुंचे थे और खनन विभाग के कुछ पदाधिकारी थे, वो भी पहुंचने का प्रयास किए थे। और यहाँ पे मतलब छानबीन क्या पहुंचा था, SDRF की टीम आया था। यहाँ पे SDRF की टीम भी आई थी, नाव के द्वारा भी खोजा गया, गोताखोर भी आए थे, लेकिन अभी तक सदन ठाकुर का जो बॉडी है, जो लाश है, उनका नहीं मिल पा रहा है। और ये देखिए सारे परिजन लोग हैं, ये लोग अपने परिजन लोग हैं, बाकी पूरे गाँव के पंचायत के एरिया के लोग हैं। क्या नाम का आपका? सोनी देवी। सदन ठाकुर कौन थे आपके? मेरे ससुर जी थे। ससुर जी थे। कैसे घटना घटती है? काम करके 6:30 बजे के समय था। हाँ। पापा आ रहे थे। हाँ। और पैर स्लिप करने की वजह से, हाँ। बालू गड्ढा होने की वजह से गड्ढा में मेरे पापा जी दब गए। मतलब आपका कहना था कि दिखाइए कैमरा, ऊपर कीजिए कैमरा थोड़ा सा, उधर साइड से ग्राम मुसैला से वो वहाँ जो बड़ा सा पेड़ दिख रहा है वहां से वो रास्ते के द्वारा क्रॉस करके आ रहे थे, उससे पानी बहुत कम थी और अचानक पानी का जो धारा है वो तेज हो जाता है। और आगे क्या होता है फिर? मेरे पापा जी यहाँ जो 30 फीट की गड्ढे थी उसी में मेरे पापा जी दब के रह गए। उस बार जब पार कर रहे थे तो क्या उसमें कितना पानी था? लगभग भर कमर पानी था। अगर ज्यादा पानी रहता तो वो 40-50 साल के इतना दिन से नदी क्रॉस कर रहे थे, कभी नहीं दहते। नहीं तो इस नदी में तो काफी तेज पानी आई थी। अभी पानी तो आई थी लेकिन कमर भर भी पानी थी। पापा के दहने के बाद ज्यादा पानी आई। उस दिन हम लोग रात में 10 बजे तक यहाँ से कुछ दूर तक खोज किए, पापा कहीं भी पता नहीं चले। प्रशासन यहाँ पे पहुंची थी ना? प्रशासन सुबह होके आई थी। अच्छा। लेकिन उस दिन हम लोग को बहुत दूर तक देखे, लेकिन पापा कहीं भी नहीं नजर आए। अगर पापा दहते तो आवाज देते तो कहीं ना कहीं तो पापा का लाश हम लोग को मिलता ना। अभी तक आपके जो ससुर जी थे उनका बॉडी नहीं मिल पाया? अभी तक 5 दिन बीत गए, मेरे पापा जी की बॉडी अभी तक नहीं मिली। क्या मांग करना चाहते सरकार से? क्या कहना चाहते? सरकार से यही मांग करते, जितना हमारे सहायता कर सकते थे थोड़ा सा हम लोग को जेसीबी से भी खोदवा के दिखा देते कि हमारे बॉडी ऐसे मिल जाता। यानी आप लोग को लगता है कि बॉडी इसी बालू के अंदर दबा हुआ? तुष्टि हो जाता थोड़ा सा। आपको लग रहा है कि बॉडी इसी बालू के अंदर दबा हुआ है? पूरा कंफर्म है कि मेरे पापा का बॉडी यही है। तो क्या सरकार से प्रशासन से क्या
मांग करते हैं? प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि जेसीबी लगा करके खुदवाया जाए। जिस तरह से बालू खुदवाया जा रहा था उसी तरह से कुछ दूर तक खुदवा के और चेक कराया जाए नदी को कि मेरे पापा का बॉडी निकल गया। देखिए, पीड़ित परिवार का कहना है कि जब इनके पिताजी नदी क्रॉस कर रहे थे तो पानी कमर भर था और अचानक तेज धारा में पानी आता है, बहाव काफी तेज आता है और इस नदी में बालू का उठाव होने के कारण गड्ढा था, बावा गड्ढा था। तो परिजनों का कहना है कि उस गड्ढे में कहीं न कहीं इनका पिताजी का जो बॉडी है दब चुका है। इन लोग मांग करते हैं कि सरकार जेसीबी पोपलेन के माध्यम से इस नदी का खुदाई करे और इनके पिताजी के बॉडी को खोजने का प्रयास किया जाए। सदन ठाकुर जी के आप कौन हुए? इतनी कैसे घटना घटती है? मुसैला से काम करके आ रहा था हाँ। तो वो आके अब पार हो गए थे, वो गड्ढा में चप गया। अच्छा, मतलब जो गड्ढा था नदी में उसी में आपको लगता चप गया? चप गया, मतलब पूरा खोजा गया लेकिन बॉडी नहीं मिला उनका। बॉडी नहीं मिला। क्या क्या मांग करना चाहते हैं आप? हमको डोजर से वो बॉडी कम से कम निकाल दीजिए, मतलब आप चाह रहा है कि जेसीबी या पोपलेन से मतलब खुदाई करके बॉडी को ढूंढा जाए। ढूंढा जाए। क्या आपको लगता है कि बॉडी इसी आसपास में कहीं न कहीं दबा हुआ है? यही पास दवा हुआ, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे थे बड़गो गड्ढे। और धारा काफी तेज आया तो धारा का तेज में वो गड्ढे में दब गए। नहीं भारकी में दब गया। भारकी में गड्ढे में? हाँ, गड्ढे में भारकी में दब गया। चढ़ने चाहता वो गिर गया। अच्छा, गिर गया वो उस गड्ढे में चप गया। क्या प्रशासन जो यहाँ पे आई थी, सीओ साहब आए थे, प्रशासन आए थे और यहाँ पे खनन विभाग के कुछ पदाधिकारी आए थे, क्या उन लोग क्या आश्वासन दिया आपको? कुछ नहीं सुनाई दिया। क्या बोल के गए? बोलो। कुछ नहीं। आप बताइए कि थोड़ा सा कैमरा में देखिएगा। क्या प्रशासन की जो टीम यहाँ पे आई थी, थाना प्रभारी आए थे और खनन विभाग के पदाधिकारी आए थे, सीओ साहब आए थे, क्या आश्वासन दे के गए? बोले कि 2-3 हम लोग आपके बॉडी को आपके साथ हैं, हम बॉडी आप लोग को खोजते हैं। लेकिन जहाँ से डैम था वहाँ से अगर खोजने के बाद भी मेरे पापा के बॉडी कहीं भी नहीं मिल पाया। जब बॉडी कहीं मिला नहीं तो वो बॉडी तो यही ना है। अगर एक तो चीज भी जाता है तो डैम के पास तो वो खुद दिख जाता है। उतना बड़ा बॉडी, बच्चा तो थे नहीं, उतना लंबा चौड़ा बॉडी कहाँ गया? उन्हीं के जरिए था कि हम लोग का घर परिवार चल रहा था। रोज कमाने खाने वाले आदमी है, हम लोग को खेती बाड़ी कुछ भी नहीं है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमें डोजर ला के और बॉडी दे दिया जाए और जो सरकार हम लोग को परियोजना से हम लोग को कुछ भी जो होगा हम लोग को दिया जाए। सब चीज का लाभ हमारी माता को मिले जो कि उनको बुढ़ारी में किसी के अधीन न रहने सके। 3 लड़का है, सब अपने अपने बच्चे को कमाते खिलाते व्यस्त रहता है। उनका शरीर तो उनका जो सर्जक थे वही न चला रहे थे। अब हमारी माता जी के हम लोग के बाद उनके पिता के बाद कौन देखेगा? हम लोग तो नौकरी सर्विस वाला है नहीं कि वेतन उठेगा तो बोलेंगे कि माँ को दिखाएंगे, खिलाएंगे, इलाज करेंगे, उनका साड़ी लाएंगे, कपड़ा लाएंगे। जो करते थे सब पापा करते थे, हम लोग को टेंशन नहीं रहता था। उनके लड़के लोग कहीं भी रहते थे व्यस्त में, संतुष्टि से रहते थे कि घर में मेरे पिताजी है। 1 पैसे कमाएंगे, 2 पैसे कमाएंगे, मेरे पिताजी सारे परिवार का भरण पोषण करेंगे। खेती तो है नहीं कि माता जी उसमें खट के खा सकेगी। कम से कम हमको सरकार से यही आवेदन है कि माता जी को मुआवजा दिया जाए और पिताजी के लाश दिखा दिया। देखिए, संभालिए इनको थोड़ा सा। देखिए, पूरे परिजनों का रो रो के हाल बेहाल हो चुका है। सारे लोग मायूस है। पूरे एरिया के जो लोग हैं वो इस घटना से भयभीत हो चुके हैं कि आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना घटे। सरकार को कुछ बड़े कदम उठाने चाहिए और इन लोगों को मांग को पूरा करने का प्रयास किया जाए ताकि इनके जो पिताजी थे, परिजन थे, उनके बॉडी को ढूंढा जा सके। और जो भी सरकारी लाभ, जो सरकारी मुआवजा होता है वो सरकार, मेरा जो प्रशासन की टीम है, सीओ साहब है, उनसे मेरा निवेदन है, आग्रह है कि इनके परिजनों को जो भी सरकारी मुआवजा, जो सरकारी लाभ मिलने का प्रावधान है वो देने का प्रयास किया जाए और बॉडी को खोजने का भी प्रयास किया जाए। अच्छा, एक बात बताइए, बॉडी तो आपके पिताजी का भी नहीं मिला? जी नहीं। तो क्या आप लोग का जो क्रियाक्रम का काम होता है वो स्टार्ट किया है या नहीं? हाँ सर, कल बिना बॉडी मिले हुए पुतला हम लोग बना उड़ा के मतलब कि किए हैं। पुतला बना कर? जी, पुतला बना। क्या आप लोग को लग रहा है कि अब बॉडी नहीं मिलेगा? हिम्मत हार चुके हैं? जी, हिम्मत हार गया पूरा एकदम। हिम्मत हार गए? हार गए कि अब कहीं नहीं मिला है, कहीं नहीं पता चला। आप क्या कहना चाहो? आपका क्या नाम हुआ? सर संजीव ठाकुर नाम हुआ जी। अभी 6 महीना पहले हमने अपनी दादी को काम किया करके यहाँ से गए थे दिल्ली जी। और हम लोग बहुत गरीब आदमी है, कमाने खाने आदमी, हम लोग छोटे छोटे बच्चे हम लोग को है जी। अभी हम बहुत परेशान में चल रहे हैं। अभी साल भी नहीं लगा हमारा दादी को काम किया
और फिर दोबारा घटना ये हमारा पापा काम करके आए थे मुसैला से, और फिर दोबारा हमारे पापा की घटना ऐसा हो गया, साल भी नहीं लगा और ये गड्ढा में जाने के बाद हमारे पापा के क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से? सरकार से मांग के जाना चाहते जो सरकारी मुआवजा है वो मिलना चाहिए। और हम लोग को छोटा छोटा बच्चे हम लोग कमाने खाने वाले हैं, 300-400 रुपये डेली कमाने वाले हैं, कमाने खाने वाले हैं, यही हम लोग को मिलना चाहिए सरकार दोबारा से बस। कितने भाई बहन हैं आप? हम लोग 3 भाई हैं, एक बहन है। कौन कौन भाई आप हैं एक ये है। अच्छा, इनसे भी जानने को पड़ा, क्या नाम हुआ आपका? उपेंद्र कुमार। क्या कहना चाहते हैं जो इतनी बड़ी घटना घटी है, क्या क्या कहना चाहते हैं आप? क्या कहना चाहेंगे, यही कहे कि मतलब मेरा पिताजी मुसैला काम करके आ रहे थे, उसी में वो बालू उठाने के कारण बालू का गड्ढा जो 30 फीट था, वही गड्ढे में मेरा पिताजी उसी में मतलब जो गड्ढा था उसी में आपको लग रहा था? हाँ, वही 30 फीट गड्ढा इस पर किसी ने कुछ कार्रवाई होना चाहिए। प्रशासन पहुंची थी, कुछ की प्रशासन? हाँ, प्रशासन पहुंचे। क्या प्रशासन क्या की? हाँ, प्रशासन अपना जितना उसका काम था क्या बताइए उनका प्रशासन क्या की? सीओ साहब आए, सीओ साहब ने बोले कि आपका हम पूरा सुरक्षित कर रहे हैं, जितना तक मेरा प्रयास है वहाँ तक हम करेंगे। उस दिन शाम को आया, 3 बजे तक करीब आए थे, बुधवार को 18 तारीख को। उस दिन मतलब शाम हो गया, उसके बाद चले गए, बोले कि हम दोबारा दूसरा दिन हम आएंगे। दूसरा दिन आए, उस दिन से हम श्रीलंका पुल पर से हम लोग वहाँ से बोट लगाए, वहाँ से हम लोग खोजते खोजते पूरा मोहनपुर पुल पर तक। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम लोग चाहते हैं कि मेरा पिताजी का कहीं नहीं है, 30 फीट का गड्ढा में जो बालू उठा है वही गड्ढा मेरा पिताजी का बॉडी है, वो गड्ढा में से बॉडी निकाले और जो मेरा सरकारी तरफ से जो मुआवजा है वो मुआवजा मिलना चाहिए। अच्छा, एक मिनट रुकिए। आपकी बहन कौन है? क्या नाम हुआ आपका? रिंकू देवी। सदान ठाकुर आपके कौन थे? पिता थे। आपके पिताजी का बॉडी अभी तक नहीं मिला, 5 दिन बीत चुके हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? कहा चाहते हैं डोजर मंगा के बॉडी के निकाल के दिखाइए। क्या लगता है कि आपके पिताजी का बॉडी कहाँ है? यहीं पर है। यहीं पे आसपास में है? हाँ, यहीं पर है, कहूँ पर नहीं। यहाँ पे गड्ढा था, इस गड्ढे में आपका पिताजी का बॉडी? हाँ, ये गड्ढे में है। यही कहना चाहते हैं? हाँ। कैमरा मैन थोड़ा चारों तरफ दिखाइएगा, नदी और लोगों को भी दिखाइएगा, चारों तरफ कैमरा घुमाइए थोड़ा सा, जितने भी यहाँ पे लोग हैं सब लोग को कैमरा में थोड़ा दिखाइए कि भारी संख्या में यहाँ पे लोग पहुंचे हैं। और ये लोग अपने सदन ठाकुर जिनकी बॉडी नहीं मिल रही है, ये लोग सभी लोग चाहते हैं कि यहाँ पे जेसीबी लगे और जेसीबी या पॉपलेन के माध्यम से खुदाई हो, क्योंकि ये लोग को लगता है कि बॉडी कहीं न कहीं दबा हुआ है। अगर बॉडी पानी के तेज धारों में बह जाता तो बॉडी कहीं न कहीं मिलता। तो ये लोग मांग करते हैं और सरकार से मेरा निवेदन है, विनती है, आग्रह है कि एक बार प्रयास किया जाए, जिस तरह से आप लोग एनडीआरएफ की टीम को बुला करके प्रयास किए, अभी पानी थोड़ा कम गई है, तो जेसीबी और पॉपलेन के माध्यम से प्रयास किया जाए ताकि सदन ठाकुर का जो बॉडी है वो इन पीड़ित परिवारों को, परिजनों को मिल सके, क्योंकि इनका रो रो के हाल बेहाल हो चुका है, काफी मायूस हुआ है। इस तरह की घटना सभी लोगों को स्तब्ध कर देती है। इस तरह का घटना जहाँ भी घटती है तो ये बहुत बड़ा दुखद घटना है। क्या नाम हुआ आपका? ये जो नदी के बहाव में आपके पिताजी थे, क्या नाम था उनका? सदन ठाकुर। क्या हुआ, कैसे घटना घटती है? मतलब वो काम करके आ रहे थे। कहाँ से आ रहे थे? मुसैला से। मुसैला से। क्या होता है, कैसे घटना घटती है? मतलब वो शाम के 6:30 थोड़ा तेज बोलने का प्रयास कीजिए। 6:30 बजे मतलब करीब मतलब पार हो रहे तो हाँ, एक थे वो थे, एक हाँ। मेरे आदमी थे उनके साथ में। हाँ, और ठीक है। शंकर मान जी। हाँ। दोनों मतलब कि पार होते होते मतलब कि पैर उनका स्लिप कर गया। पैर स्लिप कर गया जी। आपके पिताजी का? जी। जी। शंकर मांझी मतलब सुरक्षित थे? नहीं, वो भी गिर चुके हैं। वो भी गिर चुके थे। आगे क्या होती है? दोनों के हाथ छूट गया है। हाँ। हाथ छूटने के कारण वो मतलब कि जो भड़की जो था, हाँ। जल जो था उसी में मतलब उतरा गया। अच्छा, मतलब आपका कहना कि वह भड़की था उसी में दब गए? जी, जो बालू जो उठा था उसी बालू का मतलब जो गड्ढा था उसी में आपको लग रहा। क्या यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम पहुंची थी, प्रशासन पहुंची थी? जी। क्या कौन कौन पहुंचे थे यहाँ पे? थाना प्रभारी से और ये आपका सीओ पहुंचे थे। हाँ। और खंड में कोई आदमी पहुंचे थे यहाँ पर। क्या उन लोग क्या आश्वासन दिए, क्या क्या कार्य करवाए वो लोग? वो लोग बोले कि ठीक है, हम लोग देखते हैं आगे का प्रक्रिया बढ़ाते हैं। हाँ। मतलब खोजने का प्रयास करवाए? हाँ जी। एनडीआरएफ खोजी? जी। क्या बॉडी नहीं मिला? बॉडी अभी तक मिली नहीं है हम लोग को। हाँ, अभी तक नहीं मिला। कितना दिन बीत गया? आज 5 दिन हो गया। मतलब 5 दिन बीत चुके हैं। जी। अब आप लोग का क्या मांग है? अब जो हम लोग का बॉडी तो कम से कम मिल जाना चाहिए था, तो हम लोग कम से कम रहता कि चलो भाई मिल गया है। अच्छा, ठीक है, थोड़ा सा ये जो सदन ठाकुर का बॉडी नहीं मिल पा रहा है, इससे संबंधित ये जो घटना घटी है उससे संबंधित मैं अभी जो सीओ साहब है, अंचलाधिकारी महोदय है, मैं उनको फोन लगाना जा रहा हूं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आगे की क्या कार्रवाई होगी और इन पीड़ित परिवारों को कैसे न्याय और इंसाफ मिलेगा। हाँ नीरज जी। हाँ, नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार।
बोलिए। सर एक मेरे पास लगातार फोन आ रहा था सर, यहाँ जो अजनामा में जो मुसहला घाट का नदी में जिनकी सदन ठाकुर की जो जी बोलिए ना। तो सर यहाँ पे परिजन लोग पास में पहुंचा हूँ सर, तो यहाँ पे ये लोग का सर क्या सर अभी क्या मतलब क्या हो रहा है सर? 2 दिन हम लोग प्रयास किए SDRF टीम के साथ, नहीं मिला है जी। अब हम लोग उसका प्रक्रिया है गुमशुदा के रूप में पेपर में हम लोग इन देंगे और उसके बाद फाइनल प्रक्रिया 1 महीना के बाद जी उनको जो भी मिलना है उसके बाद ही होगा। 2 बार नोटिस किया जाता है, जी 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 तो अखबार में दिया जाएगा इनका गुमशुदा के रूप में। एक इन लोग परिजन का मांग है सर, इन लोग का कहना है सर कि यहाँ पे मतलब कि इन लोग का लगता है कि जो गड्ढा था सर नदी में, तो शायद इन लोग का परिजन का मांग है कि JCB या फिर पॉपुलर के माध्यम से एक बार ढूंढने का यहाँ पे आसपास में प्रयास किया जाए सर। ठीक है, नहीं मुखिया जी को बोले हुए हैं, वो तो बोल ही दिए, मुखिया जी खुद ही बोले कि हम जरूरत पड़ेगा तो हम दिखवा लेंगे। नहीं तो यहाँ परिजन लोग मांग कर रहे हैं सर ऑन कैमरा सर। ठीक है, मुखिया जी को हम इन्फॉर्मेशन दे दे रहे हैं। एक बार थोड़ा प्रयास किया जाए सर, क्योंकि पीड़ित परिवार काफी बेचैन है सर। ठीक है, मुखिया जी को बोल दे रहे हैं। ठीक है सर, धन्यवाद सर। ठीक है। देखिए अभी फोन पे CO साहब से बात हो रही थी, अंचलाधिकारी महोदय से बात हो रही थी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं मुखिया जी से बात किया हूँ, मुखिया जी बोले हैं कि हर संभव प्रयास किया जाएगा और JCB और पॉपुलर के माध्यम से खुदाई करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि जो सदन ठाकुर का जो बॉडी नहीं मिल पा रहा पिछले 4-5 दिनों से, तो उनका बॉडी को खोजने का प्रयास किया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ये एक अकेले चश्मदीद है जो उनके साथ में इस नदी को क्रॉस कर रहे थे और वो फिसलते हैं और इनसे उनकी हाथ छूट जाती है और वो इस नदी में डूब जाते हैं या फिर दब जाते हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कैसे घटना घटी थी, घटना की सच्चाई आखिर क्या है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है शंकर मांझी। क्या घटना घटी थी, एकदम सच्चाई बताइए। घटना हम लोग काम करके आ रहे थे मुसैला से, हाँ शाम को 6:30 बजे। हाँ 6:30 बजे पार करते करते हाँ कोई बहाव नहीं था, भर कमर पानी था। हर कमर पानी था। भर कमर पानी था। उनको हाँ। बस पैर फिसलने के कारण में यहाँ पर जो 30 पैर उनका फिसल गया। हाँ, क्या आप बचाने का प्रयास किए या फिर आप अपना जान बचाने के लिए प्रयास किए? मैं भी फिसल गया। आप भी फिसल गए थे? हाँ, फिर भी मैंने उठने का प्रयास किया। उठने का प्रयास करते करते उन देख रहे हैं कि 30 फीट के गड्ढे में चले गए। हाँ। उसके बाद में फिर मुझे निकलते निकलते वो दबकी। अच्छा, बालू उठाओ के कारण मतलब बड़ा बड़ा गड्ढा था, बड़ा उसी गड्ढे में वो चले गए। उसी गड्ढे में गए, मतलब आपके आंखों के सामने वो गड्ढे में चले गए। हाँ। आप बचाने का प्रयास किए? हाँ, बचाने का प्रयास लेकिन किया। नहीं बचा सके, नहीं बचा सके। असफल हो गए। असफल। आप कैसे बच के निकलते हैं? मेरा जो इधर मेरे कोरे पर जब पैर लगा, हाँ, समझे, हाँ। तो पैर से मैं घुटनों के बल से आया। आप घुटने के बल से आगे निकल आए? हाँ, आगे निकला, लेकिन वो मतलब कि गड्ढे में चले गए। गड्ढे में चला। क्या अब जब NDRF SDRF सभी टीम पहुंची, प्रशासन पहुंचे, बॉडी को 2 दिन ढूंढा गया, नहीं मिले। आप क्या मांग करना चाहते हैं प्रशासन से? मैं तो मांग यही करना चाहता हूँ कि इसका बॉडी यहीं पर ही है। यहीं पे है? यहीं पर ही है। हाँ। इनको कुछ नहीं तो चेनकुपी से ला के हाँ। जैसे डोजर है, हाँ। उसी प्रकार से खतवाया खुदाई जाए, किया जाए। खुदाई किया जाए, बॉडी देखिए मिल जाएगा।